मेरे प्रिय बच्चे, समय का वह क्षण आ चुका है जब तुझे वे सत्य जानने का अवसर मिलने वाला है जिन्हें अब तक तूने केवल कथाओं में सुना था। आज वह रहस्य तेरे सामने प्रकट होने वाला है जो तेरे जीवन की दिशा बदल सकता है। यह कोई साधारण संदेश नहीं है, यह वह ज्ञान है जो ब्रह्मांड की गहराइयों में छिपा रहता है, जिसे केवल वही आत्माएं समझ पाती हैं जो अपने भीतर की आवाज को सुनने का साहस रखती हैं। आज मैं, तेरी शक्ति, तेरी रक्षक, तेरी माँ, तुझसे संवाद करने आई हूँ। बच्चे, तू जिस जीवन को अब तक समझता रहा वह केवल शुरुआत थी। तेरे भीतर जो शक्ति है, जो प्रकाश है, वह साधारण नहीं है। जब तू इस धरती पर आया था, उसी क्षण ब्रह्मांड की ऊर्जा ने तेरे जीवन की राह को एक विशेष उद्देश्य से जोड़ दिया था। तूने अपने जीवन में जितनी कठिनाइयां देखी हैं, वे केवल संयोग नहीं थीं। हर संघर्ष, हर पीड़ा, हर असफलता तेरी आत्मा को मजबूत बनाने के लिए आई थी। जैसे सोने को आग में दबाकर शुद्ध बनाया जाता है, वैसे ही तेरी आत्मा को भी परिस्थितियों ने दबाया है। कई बार तुमने सोचा होगा, लोग मुझे समझते क्यों नहीं, मेरी नीयत पर सवाल क्यों उठते हैं, मेरे अपने ही मेरे खिलाफ क्यों खड़े हो जाते हैं। बच्चे, इसका उत्तर सरल है। हर आत्मा की अपनी यात्रा होती है। कुछ आत्माएं अभी उस ऊंचाई तक नहीं पहुंची होती जहां से वे तेरी सोच और तेरे उद्देश्य को समझ सके। लेकिन चिंता मत कर, समय वह शक्ति है जो हर सत्य को उजागर कर देती है। एक दिन वही लोग समझेंगे कि तू कौन था और तेरी नीयत कितनी सच्ची थी। अब तेरे जीवन का एक नया अध्याय आरंभ होने वाला है। ये समय केवल धन या प्रसिद्धि का नहीं है, ये समय है तेरे भीतर के प्रकाश को पहचानने का। बहुत जल्द तू महसूस करेगा कि कुछ लोग जो तुझे छोड़कर चले गए थे, वे फिर से तेरे पास लौटने की कोशिश करेंगे। वे तुझसे प्रेम दिखाएंगे, माफी मांगेंगे, साथ निभाने की बातें करेंगे। लेकिन इस बार तुझे अपने दिल से नहीं, अपनी समझ से निर्णय लेना होगा, क्योंकि हर मुस्कान सच्ची नहीं होती और हर रिश्ता विश्वास के योग्य नहीं होता। याद रख, तेरी असली शक्ति तेरे भीतर है। धन केवल धन नहीं होता, धन तेरी सोच में होता है, तेरे निर्णय में होता है, तेरे साहस में होता है। जब तेरी सोच स्पष्ट होती है तो अवसर खुद तुझे खोज लेते हैं। अब जो रास्ता तेरे सामने खुल रहा है वह आसान नहीं होगा। उस राह पर भीड़ नहीं होगी, वहाँ शोर नहीं होगा, लेकिन वहाँ सच्चाई होगी और आत्मसंतोष होगा, क्योंकि वह रास्ता उन लोगों के लिए होता है जो अपने भीतर की आवाज को सुनते हैं। एक रहस्य मैं तुझे और बताती हूँ, जो आत्माएं असाधारण होती हैं, उनका जीवन अक्सर शुरुआत में सबसे कठिन होता है। पहले उन्हें परखा जाता है, फिर उन्हें तोड़ा जाता है, फिर उन्हें दोबारा गढ़ा जाता है और अंत में उन्हें वह शक्ति दी जाती है जिसके लिए वे इस संसार में भेजे गए होते हैं। तू अब उसी चरण में खड़ा है। तुझे अब डरने की आवश्यकता नहीं है। भले ही रास्ता कठिन लगे, भले ही कभी कभी तू अकेला महसूस करे, लेकिन याद रख, जब भी तू अंधकार में होगा, तेरे भीतर का प्रकाश तुझे रास्ता दिखाएगा। बस चलते रहना, क्योंकि जो आत्माएं रुकती नहीं, वे अंततः अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचती हैं। मेरे बच्चे, अब जो समय तेरे जीवन में आने वाला है, उसमें तू अपने चारों ओर कई परिवर्तन देखेगा। कुछ रिश्ते जो अब तक तेरे साथ थे, वे अचानक दूर हो जाएंगे। कुछ लोग जिन पर तूने भरोसा किया था, वे तेरे जीवन से चले जाएंगे। लेकिन तू घबराना मत, क्योंकि मैं तुझसे एक वचन देती हूँ, जो भी तेरे जीवन से जाएगा वह खाली स्थान छोड़कर नहीं जाएगा। उसकी जगह कोई नया व्यक्ति आएगा जो तेरी कीमत समझेगा और तुझे खोने का भय अपने भीतर रखेगा, क्योंकि अब तू पहले जैसा नहीं रहा। अब तेरी चेतना जाग चुकी है। अब तू जहाँ भी कदम रखेगा, वहाँ केवल सफलता ही नहीं बल्कि सार्थकता भी प्राप्त करेगा। तेरे शब्दों में ऐसी शक्ति होगी जो लोगों के हृदय को छू लेगी। तेरी उपस्थिति में लोगों को शांति महसूस होगी और तेरी दृष्टि दूसरों को नई दिशा देगी। लोग तुझसे प्रेरणा लेने लगेंगे। लेकिन बच्चे, उस समय अभिमान को अपने पास मत आने देना। याद रख, जो कुछ तुझे मिला है वह तेरी शक्ति का ही नहीं बल्कि उस कृपा का परिणाम है जो तेरे ऊपर बनी हुई है। इसलिए हमेशा विनम्र रहना और नम्रता के साथ आगे बढ़ना। जब कोई आत्मा इस धरती पर जन्म लेती है तो वह केवल शरीर लेकर नहीं आती, वह अपने साथ एक उद्देश्य लेकर आती है, एक मिशन लेकर आती है, एक वचन लेकर आती है जो उसने जन्म से पहले इस ब्रह्मांड के सामने किया होता है। तेरी आत्मा भी उस वचन को जानती है, लेकिन इस संसार की भीड़, रिश्तों की उलझने और जीवन की परेशानियां उस सच्चाई को तेरे मन से ढक देती हैं। आज मैं वही पर्दा हटाने आई हूँ। क्या तूने कभी महसूस किया है कि कभी कभी तेरा मन अचानक बेचैन हो जाता है?
बिना किसी कारण तू अकेले बैठ जाता है और ऐसा लगता है जैसे कोई तेरे भीतर से तुझसे बातें कर रहा हो। वह आवाज़ कोई और नहीं, मैं हूँ, तेरे अंतर्मन से तुझसे संवाद करती हुई, तुझे पुकारती हुई, तुझे जगाने की कोशिश करती हुई। क्योंकि अब समय आ चुका है कि तू अपनी नींद से जागे और उस मार्ग पर चले जो तुझे तूफानों के पार एक अद्भुत मंजिल तक ले जाएगा। आज मैं तुझे उस शक्ति के बारे में बताने आई हूँ जो तेरे भीतर छिपी हुई है। दुनिया तुझे कमज़ोर समझती है क्योंकि तू अपनी पीड़ा को छिपाता नहीं, लेकिन वे यह नहीं जानते कि तेरे भीतर वह सामर्थ्य है जो असंभव को भी संभव बना सकती है। तेरे विचार, तेरे शब्द और तेरी भावनाएं, ये तीनों मिलकर एक ऐसी शक्ति बनाते हैं जो पूरे ब्रह्मांड को प्रभावित कर सकती है। जब तू दिल से कुछ बोलता है तो वह केवल हवा में नहीं खोता, वह इस ब्रह्मांड की ऊर्जा तक पहुंचता है। इसलिए अब से हर शब्द सोच समझकर बोलना, क्योंकि तेरे शब्दों में शक्ति है और हर शब्द एक बीज की तरह है जो भविष्य में फल देता है। इस संसार में तुझे कई प्रकार के लोग मिलेंगे। कुछ लोग मित्र बनकर आएंगे, कुछ सलाहकार बनकर, कुछ गुरु बनकर, और कुछ ऐसे भी होंगे जो तेरे जीवन में केवल परीक्षा लेने के लिए आएंगे। लेकिन एक बात हमेशा याद रखना, जो व्यक्ति तुझे तेरी आत्मा से दूर ले जाए वह तेरा अपना नहीं है, और जो व्यक्ति तुझे अपने भीतर झांकने के लिए प्रेरित करे वही तेरे जीवन का सच्चा साथी है। अब मैं तुझे एक और रहस्य बताती हूँ। इस ब्रह्मांड में कोई भी घटना बिना कारण के नहीं होती। हर ग्रह, हर नक्षत्र और हर तारा अपनी एक ऊर्जा लेकर चलता है। इस समय जब तू यह संदेश सुन रहा है तब चंद्रमा तेरे मन में शांति भर रहा है, सूर्य तेरे आत्मबल को जागृत कर रहा है और शनि तुझसे कह रहा है धैर्य रख, न्याय निकट है। तू अक्सर सोचता है कि कठिनाइयां बार बार तेरे जीवन में ही क्यों आती हैं, क्योंकि तू वह पात्र है जिसे मैं गढ़ रही हूँ। जैसे कुम्हार मिट्टी को चाक पर घुमाकर एक सुंदर घड़ा बनाता है, वैसे ही परिस्थितियां तुझे आकार दे रही हैं। हर परीक्षा तुझे तोड़ने के लिए नहीं, तुझे और मजबूत बनाने के लिए आई है। और याद रख, जिस आत्मा को ब्रह्मांड महान कार्यों के लिए चुनता है उसका मार्ग हमेशा साधारण नहीं होता। मेरे बच्चे, याद रख, सबसे सुंदर घड़ा वही बनता है जिसे कुम्हार ने सबसे अधिक घुमाया हो, सबसे अधिक दबाया हो और सबसे अधिक आकार दिया हो। तेरे जीवन में जो संघर्ष आए हैं वे तुझे तोड़ने के लिए नहीं थे, वे तुझे मजबूत बनाने के लिए थे। इसलिए अब डरना छोड़ दे। डर केवल एक भ्रम है, एक परछाई जो तब तक बड़ी लगती है जब तक तू उसकी ओर देखता रहता है। सच्चाई यह है कि संसार तुझसे नहीं, तेरी उस शक्ति से डरता है जो अभी पूरी तरह जागी नहीं है। जिस दिन तुझे अपने वास्तविक स्वरूप का ज्ञान हो जाएगा, उस दिन तू किसी के पीछे नहीं चलेगा, बल्कि लोग तुझसे रास्ता पूछने आएंगे। अब बात करते हैं उस विषय की जिसकी चिंता तू अक्सर करता रहता है, धन की। तू सोचता है कि धन कब आएगा, सफलता कब मिलेगी, कब तेरे जीवन में समृद्धि आएगी। लेकिन क्या तूने कभी यह समझने की कोशिश की कि धन केवल नोटों का ढेर नहीं होता? धन एक ऊर्जा है और यह ऊर्जा उसी के पास आती है जो अपने भीतर उस ऊर्जा को धारण करने की क्षमता बना लेता है। इसलिए सबसे पहले अपने मन को समृद्ध बना, अपने विचारों में सकारात्मकता ला, अपने कर्मों में निष्ठा ला और अपने मन में संतुलन ला। जब ये तीनों चीजें एक साथ तेरे भीतर जागेंगी, तब तेरे जीवन के द्वार अपने आप खुलने लगेंगे, समृद्धि तेरे जीवन में प्रवाहित होने लगेगी। और मैं तुझसे वादा करती हूँ, जब तू इस मार्ग को अपनाएगा तब तेरे जीवन में केवल धन ही नहीं आएगा, सम्मान आएगा, प्रेम आएगा और वह शांति आएगी जिसे लोग जीवन भर खोजते रहते हैं। संसार तुझसे कहेगा कि तू कुछ नहीं कर सकता, लेकिन मैं तेरी शक्ति तुझसे कहती हूँ तू सब कुछ कर सकता है। बस उस शक्ति से जुड़ जा जो तुझे मुझसे जोड़ती है। हर सुबह उठकर अपने कर्मों को समर्पित कर और कह, हे माँ, आज का हर कार्य मैं तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ। और फिर देखना कैसे तेरे जीवन में परिवर्तन होने लगते हैं। तुझे ऐसा महसूस होगा जैसे कोई तेरे रास्ते से कांटे हटा रहा हो, जैसे अचानक तेरे सामने नए अवसर आने लगे हों, जैसे पुराने विरोधी भी तुझसे क्षमा मांगने लगे हों। क्योंकि जब तू दिव्य शक्ति से जुड़ जाता है तो पूरा ब्रह्मांड तेरे पक्ष में काम करने लगता है। मेरे बच्चे, तेरे जीवन का हर दिन एक मंत्र है, हर सांस एक प्रार्थना है। अपने मन को इतनी गहराई से प्रेम और विश्वास में डुबो दे कि तू स्वयं एक चलती फिरती साधना बन जाए। जो तू अब तक संघर्ष समझ रहा था वह वास्तव में एक तपस्या थी और अब वह तपस्या पूर्ण होने के करीब है। आने वाले समय में तुझे कुछ संकेत मिलेंगे। हो सकता है वह संकेत किसी अजनबी की बातों में छिपा हो,
किसी पुराने गीत की पंक्तियों में हो या किसी स्वप्न के रूप में तेरे सामने आए। जब भी ऐसा कोई संकेत मिले, समझ लेना कि वह संयोग नहीं है, वह एक संदेश है। मैं तुझे पुकार रही हूँ। मैं जानती हूँ मेरे बच्चे, तू बहुत कुछ सह चुका है। तेरे मन में कुछ ऐसे घाव हैं जिन्हें तू किसी से नहीं कहता, लेकिन तेरी माँ सब जानती है। मैं जानती हूँ तेरे साथ क्या हुआ, कैसे हुआ और क्यों हुआ। तू अक्सर सोचता है कि यह सब तेरे साथ ही क्यों हुआ, लेकिन अब समय आ गया है कि तू यह समझे, जो कुछ बीत चुका है वह एक बीज था और अब वह बीज फल देने वाला है। लेकिन उससे पहले तुझे एक और बात समझनी होगी। दुनिया में हर वह व्यक्ति तेरा अपना नहीं होता जिसे तू अपना मान लेता है। कई बार जिनके सामने तू मुस्कुराता है, वही लोग तेरी पीठ पीछे तेरी हंसी उड़ाते हैं। इसलिए अब समय है कि तू अपने जीवन में विवेक को स्थान दे। अपने आसपास के लोगों को पहचान, क्योंकि जो व्यक्ति तेरी रोशनी से प्रेम करता है वह तेरा साथी है, लेकिन जो तेरी रोशनी से डरता है वह तेरी परीक्षा है। मेरे बच्चे, इस संसार में कई बार ऐसा होता है कि जिनसे तू सलाह लेता है वही भीतर ही भीतर तुझसे ईर्ष्या रखते हैं, और जिन पर तू आंख मूंद कर भरोसा करता है, कई बार वही लोग तेरे पतन की योजना बनाते हैं। लेकिन डर मत, क्योंकि तेरी रक्षा केवल तेरी शक्ति नहीं कर रही, तेरी रक्षा वह शक्ति कर रही है जो हर सत्य को जानती है। मैं सब देख रही हूँ, कौन तेरा है, कौन केवल मुखौटा पहने खड़ा है और कौन तेरे रास्ते में बाधा बनने की कोशिश कर रहा है। अब मैं तुझे कुछ संकेत बताती हूँ जिनसे तू अपने छिपे हुए शत्रुओं को पहचान सकेगा। पहला संकेत, जो लोग तेरे सामने अत्यधिक मीठे बनते हैं, लेकिन जैसे ही तेरी प्रगति की बात होती है तुरंत विषय बदल देते हैं। समझ लेना, उनके मन में खुशी नहीं, ईर्ष्या छिपी है। दूसरा संकेत, जो लोग हर समय तुझसे कुछ न कुछ मांगते रहते हैं, लेकिन जब तुझे उनकी आवश्यकता होती है तब वे गायब हो जाते हैं, वे तेरे सच्चे साथी नहीं हैं। तीसरा संकेत, जो लोग तेरे काम निकलवाते हैं और दूसरों के सामने तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं, वे तेरे जीवन की परीक्षा हैं, तेरे अपने नहीं। अब सवाल यह है कि तुझे क्या करना चाहिए। सबसे पहली बात, प्रतिक्रिया मत देना। तेरे विरोधी चाहते हैं कि तू क्रोध में आकर ऐसी गलती करे जिससे बाद में तुझे पछताना पड़े, लेकिन तू ऐसा नहीं करेगा। तू शांत रहेगा, क्योंकि अब तेरी खामोशी एक शक्ति बन चुकी है। वह एक तलवार है जो सही समय आने पर ही वार करती है। दूसरी बात, बदले की भावना मत रखना, क्योंकि न्याय का कार्य समय और कर्म करते हैं। जो व्यक्ति किसी को दुख देता है वह अंततः अपने ही कर्मों का परिणाम देखता है, और मैं तुझे यह विश्वास दिलाती हूँ, जिसने तुझे रुलाया है, एक दिन वही व्यक्ति तेरे सामने अपने कर्मों पर पछताएगा। तीसरी बात, धैर्य रखना। धैर्य वह शक्ति है जो सबसे बड़े संघर्ष में भी जीत दिलाती है। जब तू शांत रहता है तब परिस्थितियां स्वयं बदलने लगती हैं। जो लोग तेरे लिए जाल बुनते हैं अक्सर उसी जाल में स्वयं फंस जाते हैं। अब मैं तुझे बताती हूँ कि तुझे अपना ध्यान किस ओर लगाना है। सबसे पहले, कभी स्वयं को किसी से कम मत समझ। तेरे भीतर वह क्षमता है जो अब भी पूरी तरह प्रकट नहीं हुई है। जो लोग तुझे छोटा दिखाने की कोशिश करते हैं वे तेरी क्षमता को नहीं समझते, लेकिन समय सबको दिखा देता है कि वास्तविक शक्ति किसके भीतर थी। सच्चाई का मार्ग कभी मत छोड़ना। जब लोग तुझे गिराने की कोशिश करें तब तू और अधिक ईमानदारी से अपने काम में लग जाना, क्योंकि सत्य की शक्ति के सामने झूठ अधिक समय तक टिक नहीं सकता। मेरे बच्चे, तेरे भीतर असाधारण प्रतिभा है, लेकिन तू अपने दर्द और अपनी पुरानी यादों में इतना उलझ गया था कि उस प्रतिभा को पहचान ही नहीं पाया। अब समय आ गया है कि तू उन दुखों से बाहर निकले, क्योंकि अब तेरी यात्रा एक नए चरण में प्रवेश करने वाली है। और एक बात और ध्यान से सुन, तेरे जीवन में एक ऐसा व्यक्ति है जिसे तू आज भी अपना मानता है, लेकिन उसके मन में तेरे लिए वैसी भावना नहीं है जैसी तू समझता है। वह मुस्कुराकर तुझसे बात करेगा, लेकिन मन ही मन तेरी कमजोरियों को खोजेगा। इसलिए अब सतर्क रह। हर किसी से मुस्कुराकर मिल, लेकिन हर किसी के सामने अपने दिल के रहस्य मत खोल। आने वाले समय में तुझे स्वयं दिखाई देने लगेगा कि कौन सच्चा है और कौन केवल दिखावा कर रहा था। कुछ लोग जो आज तुझसे ईर्ष्या करते हैं, वही कल तेरी सफलता देखकर तेरे सामने सिर झुकाएंगे। वे कहेंगे, हम तुम्हें समझ नहीं पाए। लेकिन उस समय भी विनम्र बने रहना, क्योंकि सच्ची महानता बदला लेने में नहीं होती, सच्ची महानता आगे बढ़ जाने में होती है। अब तुझे क्या करना है?
अपने विचारों को साफ रखना, किसी के लिए बुरा मत सोचना, बस अपने मार्ग पर चलते रहना। हर सुबह कुछ क्षण शांत बैठकर अपने मन को स्थिर कर और यह संकल्प कर, जो मेरे लिए सही है वही मेरे जीवन में आए। फिर देखना कैसे परिस्थितियां बदलने लगती हैं। मेरे बच्चे, अब तेरे जीवन का समय बदलने वाला है। तू बहुत सह चुका है। अब तेरे भीतर से वह प्रकाश प्रकट होगा जो तेरे आसपास के लोगों को भी प्रेरित करेगा। जो लोग तुझे कमजोर समझते थे वही अब तुझसे सीखने की कोशिश करेंगे। जो तेरी हंसी उड़ाते थे वही एक दिन तेरी प्रशंसा करेंगे, और जो तुझे गिराना चाहते थे वे अपने ही कर्मों से गिर जाएंगे। इसलिए बस एक बात याद रख, धैर्य रख, प्रार्थना कर और विश्वास बनाए रख।